जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑर गेट की सत्ता साड़ी। और आर गेट की सत्ता साड़ी आज मैं आपको एक ऐसी विधि से बताऊंगा कि पूरे लाइव और आर गेट की सत्ता साड़ी नहीं भूलोगे, चाहे आर गेट में इनपुट दो हो या दो से अधिक हो। और आउटपुट तो आपको पता है कि ऑर गेट का जो आउटपुट होता है वो सदैव क्या होता है, एक होता है। पहले बताया गया है अगर हम दो इनपुट के लिए अगर इसका बूलियन व्यंजक लिखें तो ये मिलेगा आपको a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, जिसको पढ़ते क्या हो a और b इक्वल्स वाई। ये आपको पहले यानी पिछले वीडियो में बता दिया गया, ठीक है। चलो इसके लिए सत्ता साड़ी के लिए हमने क्या लिया है, इनपुट लिया है। और इनपुट कितना है भाई, दो है, a और b है। और आउटपुट क्या है, वाई है, जिसको आप लिख सकते हो a प्लस बी, जिसको पढ़ते हो a और b। और ये इसका परिपथ का सिंबल है, बता दिया गया। चलो अब ऑर गेट प्राप्त करना होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं। इसके सत्ता साड़ी के लिए क्या बनाओगे, एक सर्किट ले लोगे और इस सर्किट में क्या एक बैटरी जोड़ ले। एक बैटरी, इस बैटरी के एक सिरे से यानी प्लस हो या माइनस कहीं से भी जोड़ सकते हो। तो एक सिरे से हम क्या लेते हैं, दो स्विच ले लेंगे और दो स्विच को समांतर क्रम में जोड़ ले। यहां पे दो स्विच ले लिए और दोनों स्विच को हम क्या किए, समांतर क्रम में जोड़ लिए। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इसके एक सिरे को क्या करेंगे, जहां पे हमको धारा देनी होती आउटपुट उसको, यानी कि मान लो यहां पे एक बल्ब जलाना हो इससे ऑर गेट से, तो क्या करेंगे, इस बल्ब के एक सिरे को क्या करोगे, इस समांतर क्रम में जुड़े जो हमारे क्या है स्विच हैं उसके एक सिरे से, और इसका जो ऋण सिरा है इसके दूसरे सिरे से भी जोड़ देंगे। अब चलो ये हमारे पास क्या है, एक बल्ब हो गया। किसी भी तरीके का एक बल्ब है जिसको आप क्या कर सकते हो जी, करंट देके इसमें धारा प्रवाहित करके क्या करेंगे, इसको जला सकते हैं। ये कब जलेगा और कब नहीं जलेगा ये कंडीशन हमको बताएगा कि इसकी सत्ता साड़ी कैसे लिख पाएंगे हम लोग। यहां पे देखो ये स्विच हमारे क्या इनपुट के लिए, इस इनपुट के लिए वायर जो है इसके लिए स्विच, यानी ए स्विच हो गया हमारा और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब चलो यहां से तो यहां तक धारा हमेशा जाएगी, लेकिन ये दो बाधा यानी स्विच हैं, जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। तो देखो दोनों स्विच यानी कि इसमें से क्या स्विच जब ऑन करोगे तो क्या कंडीशन होगा और कब ये क्या होगा, बल्ब जलेगा। आप समझ लो कि जब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करते हैं यानी परिपथ को बंद करेंगे, इन दोनों तारों को जब सटाएंगे यानी ऑन करेंगे, स्विच को क्या करोगे भाई, ऑन करोगे। तो स्विच ऑन करोगे तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाते हो, 1 लगाते हो। और जब स्विच को ऑफ करते हो तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाते हो, 0 लगाते हो। और आउटपुट में देखते हो कि जब बल्ब जलेगा यानी आउटपुट आपका y है, जब बल्ब जलेगा तब y के लिए क्या लगाओगे, 1 लगाओगे। और जब बल्ब नहीं जलेगा तब y के लिए क्या लगाओगे, 0। तो चलो यहां पे देखें कि पहला कंडीशन ये होता है सत्ता साड़ी में कि जब हम क्या करें, दोनों स्विच को खुला छोड़ दें यानी कि ऑफ कर दें। जब दोनों स्विच को खुला छोड़ोगे, ऑफ करोगे, यानी इसमें कोई धारा यानी कि ये दोनों तार एक दूसरे में न सटे हों, तो इसके लिए क्या करोगे, ऑफ के लिए क्या लगाना है, 0। तो जब दोनों स्विच ऑफ हैं, क्या यहां से आगे धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी, क्योंकि दोनों कंडीशन का देख रहे हो, वायर कनेक्ट ही नहीं है। वायर कनेक्ट नहीं है तो ये क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। और बल्ब नहीं जलेगा तो इसका सत्ता साड़ी में a 0 b 0 तो y भी क्या मिलेगा, 0। ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में हम क्या किए, हम स्विच ए को ऑन कर दिए, इसको तो जोड़ दिए और बी को ऑफ रखें। ए को ऑन करेंगे, बी को ऑफ करेंगे। तो ऑन करोगे तो ए के लिए 1 और बी के लिए 0। अब बता दो, अब देखो यहां से धारा यहां चल रही है तो इसको ऑन कर दिए तो इस वायर से क्या होगा, धारा इसमें तो बहेगी ना। जब इसमें धारा जाएगी तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। यानी कोई भी एक स्विच ऑन होगा तो धारा प्रवाहित होगी, जब धारा प्रवाहित होगी तो क्या, बल्ब जलेगा। बल्ब जलेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर। अब दूसरे कंडीशन में हम ए को क्या किए, ऑफ रख दें और बी को ऑन करें। अब धारा यहां से नहीं, इस मार्ग से प्रवाहित होगी तो भी तो बल्ब जलेगा। यानी आप ए को 0 पे रखे हो और बी को 1 पे रखे हो तो भी वाई आपको क्या मिला है, 1 मिला है। क्लियर। यानी बल्ब क्या होगी, जलेगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऑन कर दें कि दोनों को क्या किए, ऑन। अब दोनों को ऑन करेंगे तो धारा इधर से जाए चाहे इधर से जाए बल्ब के पास ही तो पहुंचने वाली है, तब भी तो बल्ब जलेगा। यानी इसको 1 रखो, इसको 1 रखो तो भी क्या होगा, 1 मिलेगा। क्लियर। आप यहां से ये देख लिए कि सत्ता साड़ी कैसे बनाई जाती है। यानी कि जब देख रहे हो कि बल्ब क्या होगा, जलेगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, 1 है। जब बल्ब नहीं जलेगा उसके लिए कंडीशन क्या है, 0 है। और बल्ब तभी नहीं जलेगा जब दोनों स्विच क्या हो, ऑफ हो। दोनों स्विच जब ऑफ होंगे तो बल्ब आपका क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों स्विच किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में एक भी स्विच अगर ऑन हो गया तो बल्ब जलेगा, और बल्ब जलेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, y का वैल्यू 1 लिखेंगे। क्लियर। तो देखो ये सत्ता
सत्ता साड़ी लिखने का तरीका होता है। तो और गेट का बिल देख लो, इसके बाद एंड गेट का देखेंगे, फिर नॉट गेट का देखेंगे, फिर नॉर गेट का देखेंगे, फिर नैंड गेट का देखेंगे। सभी गेटों का सत्ता साड़ी लिखना मैं आपको बता दूंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये तो क्लियर हो गया ना। आप अगर 2 से अधिक इनपुट लिए हो तो इस क्रम में क्या करोगे, एक और स्विच जोड़ लोगे। अगर 4 लेते हो तो 4 स्विच जोड़ लोगे। और देखो किसी एक स्विच को अगर ऑन करोगे, समांतर क्रम है, तो उस मार्ग से धारा बहेगी। ठीक है, तो आप याद रखना कि जब ऑफ की अवस्था कब मिलेगी, जब क्या होगा, चारों के चारों, अगर 4 स्विच लगाए हो तो चारों के चारों क्या होने चाहिए, स्विच हमारे क्या होने चाहिए, ऑफ अवस्था में होने चाहिए। यानी कि वो उनके जो वायर हैं वो कनेक्टेड नहीं रहने चाहिए, वो डिसकनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, चलो ये तो आर गेट की सत्ता साड़ी हो गई। इसके जस्ट बाद